Hello students, how are you? I am Sudhir sir from Patna. I am going to take fifth lecture of matrices. पिछले क्लास में हम आपको सिखाए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे उससे आगे आज बढ़ते हैं। तो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे। तो देखिए किस टाइप का क्वेश्चंस कराए थे। तो सिंपल पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, अब उससे आगे क्या बताएंगे उससे पहले एक आध को पीछे का क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ए इक्वल टू दे दिया जाए 2 3 4 7 और बी इक्वल टू आपका है 9 2 8 3 और ए में बी से आपको कहे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि पहले RHS में जो भी मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर लीजिए और बारी बारी से सारा रो से मल्टीप्लाई करिए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18 और 3 अठे 24 और सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए 9 चौक 36 और 8 सते 56। तो ये क्या है ना, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें? फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिए दोनों रो से। अब फिर सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए ना, तो 2 दूना कितना 4 3 3 9। स्पीड में इसलिए बता रहे हैं कि बताया हुआ है 4 दूना 8 प्लस 7 21। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, जो आना होगा आ जाएगा। आगे देखिए आपको फिर हम बताए थे कि जैसे मैं कोई मैट्रिक्स आपको इस तरह से दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है आपका, जिसे क्वेश्चन दिया है ए इक्वल टू इतना सो डेट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, यानी इसका सारा एलिमेंट्स 0 होगा तभी तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू इसका निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिए, a इंटू ए, तो 3 1 माइनस 1 2। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्लास करा दिए थे, एक रिपीट कर दे रहे हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8। सेकेंड रो से करिए -3 -2 -5 और ये हो गया 3 प्लस 2 5 और ये -1 प्लस 4 3। ए स्क्वायर निकल गया, हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। आई मतलब कौन मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। अब क्या है, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? तो आपका आया है 8 5 माइनस 5 3 और ए में 5 से मल्टीप्लाई करिए 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7। अब क्या करिए, इसमें से इसको पहले घटा दीजिए तब ऐड कर दीजिएगा। तो 8 में से 15 घटाइएगा तो ये -7 आ जाएगा और 5 माइनस 5 0 और -5 प्लस 5 0 और 3 माइनस 10 -7 और प्लस कितना 7 0 0 7। अब इसको ऐड करके देखिए -7 प्लस 7 0 0 0 0, यानी कौन मैट्रिक्स हो गया? जीरो मैट्रिक्स हो गया। और यही आपको क्या करना था? आपको प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। इफ ए इक्वल टू इतना था, प्रूव करना था सो डैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो क्या किए, पहले ए में ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल लिए, फिर ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए, ए में 5 से मल्टीप्लाई किए और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1। कुछ लोग कहेंगे सर जी 3 ऑर्डर में भी तो होता है। तो जब क्वेश्चन 2 ऑर्डर में है तो यूनिट मैट्रिक्स क्या ऑर्डर में लेंगे आप? 2 ऑर्डर में ही लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या प्रूव हो गया? 0। ये भी कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है। ए इक्वल टू इतना दिया है और कह रहा है फाइंड एफ ए वेयर एफ एक्स इक्वल टू इतना। तो आपको एफ एक्स दे दिया है और एफ ए निकालना है। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ ए से रिप्लेस कर देंगे। तो एफ ए जैसे कैसे फंक्शन में आप आगे चल कर पढ़िएगा छोटू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है। कोई कहा f3 निकालिए तो x को रिप्लेस कर दीजिए किससे? 3 से। 3 के स्क्वायर -2 गुने 3 प्लस 3 3 के स्क्वायर 9 3 12 -6 कितना आ गया
6। यूट्यूब पर एक आध लेक्चर और आएगा और मैक्सिमम लेक्चर तो सारा कुछ तो ऐसे बीच बीच में कभी कभी आएंगे यूट्यूब पे, लेकिन एक सिस्टमेटिक टोटली टॉपिक तो यूट्यूब पर नहीं चलेगा आपका। अब अपना ऐप के थ्रू चलने लगेगा लाइव क्लास, तो जो लोग इच्छुक है संपर्क करके एडमिशन्स करा लेंगे। तो देखिए, चूँकि लॉकडाउन अभी खुलने वाला है नहीं, अभी कम से कम 1-1.5 महीना मिनिमम लेकर चलेगा। एक्चुअल कोरोना अभी फैल रहा है और बैठे बैठे आपका क्या है ना कि पढ़ाई भूल जाइएगा जो पहले से ही पढ़े हैं, इसीलिए और हमसे ऑनलाइन भी करिएगा तो भी आपका क्वेश्चन टोटल बनिए जाएगा। तो देखिए आपका 12 - 6 क्या हो गया 6, तो F3 का वैल्यू क्या आ गया 6। तो उसी तरह से अगर हमको FA निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे, x को a से रिप्लेस करेंगे, a² - 2a + 3, और यहाँ पर कुछ ना भी रहे तो अपना मन से i लगा देंगे। i मतलब यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कहीं पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखा हुआ है तो यानी इंटू में 1 छुपा हुआ रहता है ना, इंटू में क्या छुपा हुआ रहता है 1 छुपा हुआ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करने के लिए दे तो कांस्टेंट टर्म किसी मैट्रिक्स में ऐड नहीं हो सकता है, तो उस कांस्टेंट के बगल में आप कौन मैट्रिक्स लगा देंगे, यूनिट मैट्रिक्स लगा देंगे। और इसका वैल्यू निकालना तो आप पिछले क्लास भी सीखे, आज भी सीखे, तो हम क्या निकाले, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे a² निकल जाएगा, फिर क्या करिएगा निकाल दे क्या a² a × a। अब देखिए लाइव पढ़ाएंगे तो उसमें तो आप बोल पाइएगा ये सर निकालिए या नहीं निकालिए, या क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए तो उसमें तुरंत बनाकर कमेंट करिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी पढ़ने में और हमें भी पढ़ाने में, और रिकॉर्ड भी हो जाता है, वो बाद में भी देख सकता है कोई अगर सेम टाइम ना देखे तो। देखिए आप -1 × -1 + 1, 3 दूना 6, तो 6 1 कितना 7, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए -3 + 3 0, अब -2 + 2 0, अब 3 दूना 6 और 1 कितना आ गया 7। अब क्या करिए इसका वैल्यू निकालना है ना, a² - 2a + 3, a का वैल्यू पुट यूनिट मैट्रिक्स पुटे कर दीजिए ना, a² का वैल्यू क्या है तो अभी निकाल कर लाए 7007, a में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो a में 2 से मल्टीप्लाई करेगा -2 4 6 और 2, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी 3003, तो इसमें से इसको घटा दीजिए फिर इसको जोड़ दीजिए, जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन का हाईलाइट देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन दिया है आपका ए का वैल्यू दे दिया है आपको, जैसे मैं 2 3 1 2, ये हम बनाएंगे नहीं, आप ही को बनाना होगा। AQ - 4a² + a = इसको भी 0 प्रूव करना है, तो क्या करेंगे ये AQ है तो AQ निकालने के लिए पहले a² निकालेंगे a × a करके, और फिर AQ निकालना हो तो a² का वैल्यू निकल चुका रहेगा ना, a² × a करके फिर AQ निकाल देंगे, फिर AQ का वैल्यू यहाँ a² का यहाँ a का वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्यूशन निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, कट कुट का आपको 0 प्रूव करना है तो 0 आ जाएगा। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा आपका, फिर बारी बारी से क्वेश्चन हम कराएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपको इस तरह से कुछ भी दे दिया, मान लीजिए 2 1 3 7, और कहेगा इफ a² = λa - 3i, कहेगा लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो पहले क्या करिएगा LHS में a² का वैल्यू निकाल लीजिएगा, a² का वैल्यू LHS से पुट कर दीजिएगा और a में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, a में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लेमडा से, और यूनिट मैट्रिक्स में 3 से, और दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का कंडीशन लगा देंगे तो आपका किसका वैल्यू निकल जाएगा, लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। लेमडा दे देगा, कभी अगर मान लीजिए यहाँ x मल्टीप्लाई में दे देता है यहाँ y,
और कहता कि इफ इतना इक्वल टू इतना, तो एक्स वाई का वैल्यू निकाली, तो कोई दिक्कत नहीं। ए में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आई में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को घटा देंगे और LHS में ए स्क्वायर रहेगा। दो मैट्रिक्स के इक्वल कंडीशन लगाएंगे, सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आपको दे देगा, सब हाईलाइट पहले देख लीजिए। चलिए पहले इस पे एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आगे का हाईलाइट कराएंगे। देखिए क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू इतना फाइंड के सो डेट ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i। अगर इतना इक्वल टू इतना है तो के का वैल्यू क्या होगा, तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे ए इंटू ए से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 माइनस 8 1, 4 तिहाई 12 माइनस 8 4, और इसे मल्टीप्लाई करिए, -6 + 4 -2, -6 + 4 -2, और ये -8 + 4 -8 + 4, तो क्या हो जाएगा -4। तो ए स्क्वायर निकल गया। अब चूंकि दिया हुआ है गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 2i, तो ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करिए, 1 - 2 4 - 4, ए में के से मल्टीप्लाई करिए, 3k -2k 4k -2k माइनस यूनिट मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो कितना आ रहा है, 3k - 2 3k - 2 -2k 4k - 0 4k - 0 -2k -2। अब देखिए यहाँ पे कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, सेम होता है, संगत एलिमेंट्स। यानी 1 के पोजीशन पर क्या है 3k - 2, तो 1 बराबर 3k - 2, यानी 3k = 3, तो k = क्या आ गया 1। आप चाहे तो 4 बराबर 4k करते तो भी k बराबर क्या आता 1। हर जगह से सेम आंसर ही आने वाला है, अलग अलग नहीं आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड x एंड y सच डेट ए स्क्वायर प्लस xi = ya। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिए इसमें, तो ए स्क्वायर a × a 3175 मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 7 16, और 3 सते 21 + 35, तो 56, 7 21 और 7 5 35, तो 35 20 55 और 1 56। फिर सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए 3 + 5, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिए 7 और 50 25, तो 25 और 7 कितना आ जाएगा 32 32। चलिए अब इसको लेकर चलिए, गिवन क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस xi = ya। ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करिए 16 8 56 32, यूनिट मैट्रिक्स में तो x 0 0 x = ya 3y y 7y 5y। अब देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड करने तो आपको आता है, क्या आ जाएगा 16 + x 8, और ये देखिए 56 32 + x = 3y y 7y 5y। अब सबसे इजी यहाँ से निकल रहा है y = क्या 8, तो यहाँ से लिख दीजिए y = 8, और एक और इक्वेशन लेकर चलिए, तो आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो जिसमें x से लेकर चलिए यही लेकर चलते हैं, 16 + x = 3y,
16 प्लस एक्स इक्वल टू 3y और 3 गुने 8 कितना 24। तो 16 प्लस एक्स बराबर 24, तो एक्स बराबर कितना 8। तो 24 में से 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ए स्क्वायर निकाल लिए और यूनिट मैट्रिक्स में x से मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों को ऐड कर लिए, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का कंडीशन लगा। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू 8 कहेगा सर इसी को इसके बराबर किसको क्यों किए, अरे चाहे इसी को आप इसको करिए। 56 इक्वल टू 7y तो भी y 8 आएगा। फिर एक ऐसा इक्वेशन लेकर चले जिसमें x भी टर्म हो, तो 16 प्लस एक्स 3y लेकर चलेंगे, चाहे 32 प्लस एक्स 5y। तो हम इसको लेकर चले थे 16 प्लस एक्स बराबर 3y को, y का वैल्यू पुट कर दिए तो x का वैल्यू निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ a इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या किए पहले a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए, तो आपका a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है। अब क्या किए a में a से मल्टीप्लाई कर दिए और यूनिट मैट्रिक्स में b से मल्टीप्लाई करेगा, b 0 0 b आएगा और 0 यानी क्या 0 0 0 0, इसका सारा एलिमेंट्स क्या होगा 0। तो देखिए ऐड करिए तो क्या आ जाएगा 3a प्लस b प्लस 11, 3a प्लस b प्लस 11 और यहाँ तो 8 आएगा और यहाँ पर 8 प्लस 2a, चाहे आप लिख दीजिए 2a प्लस 8। इसके बाद इसको देखिए 4 प्लस a प्लस 0 यानी a प्लस 4। उसके बाद देखिए 3 प्लस a प्लस b यानी a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू क्या 0 0 0 0। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू यहाँ से भी निकल सकता है या यहाँ से भी, सबसे इजी तो यहाँ से निकालना है ना, तो निकाल दीजिए ना। a बराबर -4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a प्लस 4 0 करेंगे तो a बराबर -4 आ जाएगा। और एक और रिलेशन लेकर चलिए a प्लस b बराबर 3, a प्लस b प्लस 3 बराबर 0, तो ये -4 प्लस b प्लस 3 बराबर 0, तो b बराबर क्या निकल जाएगा 1। तो आपका जो है a बराबर क्या निकल गया -4 और b बराबर क्या आ गया 1। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है इस टाइप का। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन बनाने में कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सिंपल जो अलजेब्रा का मेथड होता है स्क्वायरिंग तोड़ने का उससे बना देते हैं, स्क्वायरिंग इसका तोड़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा। कभी भी इस तरह का होल स्क्वायर दे, होल क्यू दे, कुछ भी, तो इसका मतलब हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसके बाद क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया ए बी प्लस बी ए, चाहे ए बी बराबर क्या करेंगे माइनस बी ए। ऐसे इसका आंसर भी एक गलत है, एक वैल्यू सही होगा ए या बी में किसी का और एक गलत होगा। तो आप क्या करेंगे ए बी भी निकाल लीजिए और बी ए भी निकाल लीजिए। तो ए बी निकाल लीजिए, बी ए निकाल लीजिए और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसी तरह जो इससे पहले बना रहे थे दो मैट्रिक्स का इक्वल होने का कंडीशन लगाएंगे, फिर वैल्यू आपको निकल जाएगा किसका ए और बी का। तो इसको आप आगे खुद से बढ़ा लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन 2 - 3 1 1 xy इक्वल टू इतना दे दिया, तो xy का वैल्यू निकालना है। एक्चुअली में हल्का सर दर्द कर रहा था इसलिए बांध लिए हैं, अदर में मत लीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या है ना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो जैसे सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, मैट्रिक्स को क्या करिएगा आप मल्टीप्लाई करिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद
आप क्या करिएगा, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का कंडीशन लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, एक्स वाई निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 3। ऐसे भी किसान फैमिली से बिलोंग्स करते हैं तो कुछ तो निशानी होनी चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें क्या है ना, इसको आप खुद से सॉल्व करके एक्स वाई निकाल ले सकते हैं। चलिए हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं। एक में ऐड करेंगे, दो में किससे मल्टीप्लाई करें जो y का टर्म कट जाए। तो y का टर्म कटने के लिए आपको इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से आपका मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, तो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 3 9। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा से देखिए, एक कट जाएगा। अब 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 2, और x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए ना। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिए तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल टू 1, तब माइनस 3y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू 1। तो आपको आंसर आ गया क्या, x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया आपका। देखिए क्वेश्चन भी उसी तरह का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर व्हिच इतना इतना इक्वल टू इतना। तो मल्टीप्लाई करिए ना, क्या हो जाएगा 2a माइनस बी और a माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 5 4। तो देखिए तो 2a माइनस बी इक्वल टू 5 और माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 4। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कट रहा है। तो माइनस 3b इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ से, -3, और b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए ना। मान लीजिए इसी में पुट कर दिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो 2a, तो -3 डालिएगा तो +3 इक्वल टू 5, तो 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये सब तरह के क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये भी कुछ उस तरह का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, देखिए कैसे निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए। तो क्या हो जाएगा, पहले आप फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो 1 प्लस 4x प्लस 3, और फिर सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिएगा। तो लिखेंगे भी सेकेंड कॉलम में, तो 2 प्लस 5x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2, फिर इस कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6x प्लस 5 और 1 माइनस 2 3। अब क्या करिए, पुनः इसको मल्टीप्लाई करिए। पहले इसको जोड़ लीजिए, क्या आएगा 4x प्लस 4, 5x प्लस 4, 6x प्लस 8, 1 माइनस 2 3। अब मल्टीप्लाई करिए, 4x प्लस 4 माइनस 10x माइनस 8 प्लस 18x प्लस 24। ये जीरो मैट्रिक्स है। अभी देखिए तो इसको ऐड करिएगा तो क्या आएगा, -6 और प्लस 20x मतलब प्लस 18x। तो यहाँ से देखिए तो ये -6x आ जाएगा, और -6 प्लस 18 तो क्या आ जाएगा 12x प्लस देखिए 24 4 28 माइनस 8 20 इक्वल टू, तो जीरो के बराबर करेंगे 12x प्लस 20 को। तो जब 12x प्लस 20 को अगर जीरो के बराबर करिए तो 12x बराबर क्या -20, तो -20 बटा 12 यानी -5 बटा क्या आ जाएगा 3। तो यही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, उसको आप खुद से ही बना लीजिएगा। देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है a इक्वल टू इतना, तो प्रूव करना इतना। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला का।
अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का 2 पेज याद नहीं करते हैं तो पूरे मैथ्स को बर्बाद कर देगा आपको। तो जिसके पास ये फार्मूला शीट नहीं होगा हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम PDF फाइल बना करके भेज देंगे, देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ ना भी पढ़ रहे होंगे, अभी फ़िलहाल अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे तो भी संपर्क करिएगा, उनको भी भेज देंगे। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। और एक और लेक्चर मेरा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें 3 लेक्चर है, उसका कम से कम स्टार्टिंग का 2 लेक्चर फर्स्ट और सेकंड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका भी काफ़ी यूज पढ़ते रहेगा आपको पूरे कैलकुलस में। उसको याद नहीं रखिएगा तो फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी गड़बड़ा जाएगा। तो ये ट्रिगो का 2 पेज याद रहना चाहिए, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो 2 लेक्चर हम दिए हुए हैं यूट्यूब पे फ्री छोड़े हुए हैं, वो देख लीजिएगा जो नहीं देखे अभी तक। साइन 2 अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ऐसे फार्मूला तो इसका और भी होता है लेकिन यहाँ पर इसी का यूज है। कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए इसमें आपको प्रूव करने के लिए कहता है कुछ, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, चाहे वही साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिखिए। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बार समझा है, पहले फर्स्ट रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई किए, फिर सेकेंड रो से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है ना, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। जिस समय पूरी तरह अंधेरा हो ना, उस समय एक दिया का भी वैल्यू सूरज के रोशनी से कम नहीं होता, क्योंकि कैसे अब एक कहावत भी है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वही बात है, अब भी इतने विपरीत कंडीशंस में भी अगर आपके पास लाइव क्लास का सुविधा है और बढ़िया से पढ़ पाए आप, तो एक कम बड़ी बात नहीं है। फिर ऑफलाइन में तो पुनः हम क्या करेंगे, जो एक बार आप पढ़े रहिएगा, मेहनत किए हुए रहिएगा, उसको पुनः रिविजन्स करवा देंगे ऑफलाइन में, और उससे आगे फिर पढ़ाएंगे। जब तक ऑनलाइन चल रहा है तब तक ऑनलाइन देखिए। तो देखिए, जब से ऐप पर पढ़ाने लगेंगे इंटरेस्ट आपको बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले बना कर अगर दिखाएंगे तो हम आपका नाम लेंगे यहाँ से, पहले कौन बनाया बाद में कौन बनाया, टेस्ट भी आपका लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, उसमें खुद रैंकिंग शो कर देगा, आपका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। आप टेस्ट दीजिए और रिजल्ट जस्ट आपको शो कर देगा टेस्ट कंप्लीट होते हैं। इसको लिख दिए cos 2 अल्फ़ा, और इसको एक साथ जोड़ दिए 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये माइनस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हो गया cos 2 अल्फ़ा, ये हो गया साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, एक cos 2 अल्फ़ा। तो यही तो आपको प्रूव करना था, जो प्रूव हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है, f(x) इक्वल टू इतना, और कहता है सो डैट f(x) इंटू fy इक्वल टू fx प्लस वाई। कैसे बनेगा,
एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसको वाई से रिप्लेस कर दीजिए। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1। ए एफ एक्स है, एफ वाई है। अब देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। मल्टीप्लाई करिए। कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको प्रूव करना है एफ एक्स प्लस वाई भी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि सर जी एफ एक्स दिया हुआ था, एफ वाई निकाल लिए, एफ एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई निकालने के लिए ना एक्स को जो है रिप्लेस कर दीजिए, एक्स को एक्स प्लस वाई से। तो जहाँ जहाँ एक्स है सब जगह एक्स प्लस वाई डालिए। चूँकि थोड़ा स्पेस कम है तो हम मिटाएंगे इसको, अब पुनः आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से पहले इतना देख लीजिए। साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, 0 0 1। तो ये देखिए आप कि एफ एक्स दिया हुआ था तो x के जगह y डाले तो एफ वाई निकल गया। फिर एफ एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा, तो x को रिप्लेस कर दिया हम x प्लस वाई से। तो जहाँ जहाँ x था सब जगह x प्लस वाई डाल दिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई 0 0 0 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। उसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा आपका माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस से आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। सेकेंड रो से प्लस 0 हो जाएगा और सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 आ जाएगा। और ये 0 यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई करके देखिए 0 0 1। अब देखिए चूँकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है तो आप देखिए सिर्फ फार्मूला है किसका, देखिए cos x प्लस वाई का फार्मूला है। एक किसका फार्मूला है यहाँ देख लीजिए cos x प्लस वाई का है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो ये साइन x प्लस वाई का फार्मूला हो जाएगा, वो तो 0 है ही। एक इसका फार्मूला है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का, और इसको खाली सीधा से लिख दीजिए, प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में। तो एक कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। अब इसको फार्मूला नहीं याद होगा, वो सोच रहा होगा अच्छा ये कैसे, फार्मूला पहले याद कर लीजिए। ठीक है, ओके बाय।